नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में जो सर्वाधिक सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके धन, ज्ञान, भाग्य और साथ में पिता का कारक होता है। जो हमारी कुंडली में अगर बहुत अच्छे पोजीशन पे ना हो तो हमारे जीवन में ना हमारा भाग्य साथ दे सकता है और ना जीवन में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है, ना वह मनुष्य कभी विदेश यात्रा तक जो है गमन कर सकता है और ना ही जीवन में वह बहुत ज्यादा धनवान हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। जी हाँ, तो प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है यह वर्तमान समय में अपनी स्वयं की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति जो है 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 तक जो है यह अपनी स्वयं की राशि मीन में ही जो है यह बहुत ही प्रबल हो रहे हैं, मतलब यह युवा अवस्था में जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह समगृह राशि में होता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो है ये मीन राशि में रहेंगे और यह समगृह राशि है, तो समगृह राशि में जब भी कोई ग्रह रहेगा और यह ग्रह जो है 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में रहता है, तो इस अवस्था में ग्रहों को जो है युवा अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे तो हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग जानकारी ग्रहों का देता रहता हूं, लेकिन कोई भी ग्रह इसकी क्षमता 4 कंडीशन पे नापी जाती है, जिसमें सबसे पहला होता है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वह होता है युवा अवस्था। तो आज मैं बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में युवा अवस्था में जा रहे हैं मीन में, तो इसका प्रभाव जो है मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति किन किन चीजों को अधिनिष्ट करते हैं और उन लोगों के जीवन में अचानक से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जानकारी देने से पूर्व मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दे दूं कि आज जो है 14 जनवरी है और 17 जनवरी को शनि अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। तो 14 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक, यानी आज के दिन रात्रि में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं 2 घंटे का शनि स्पेशल प्रीमियम लाइव करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में लाइव आकर के आप कमेंट के माध्यम से पूछिए कि शनि राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और बृहत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये जो वीडियो रहेगी गुरु राशि परिवर्तन, गुरु की युवा अवस्था में जाने का, प्रिय दर्शकों, ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप चंद्र राशि से ही देखेंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब गुरु युवा अवस्था में मीन राशि में जाएंगे तो ऐसे तो जिन लोगों की पत्रिका में बृहस्पति पहले से अच्छे हैं उसके बल में और वृद्धि होगा, और जिन लोगों की कुंडली में अगर यह कमजोर है तो उस स्थितियों में इनकी प्रबलता देखने को मिलेगी और उस अवस्थाओं से रिलेटेड यह लाभ भी दे देंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति खास करके शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, प्रोफेसर है, जुडिशियल है, मेडिकल के क्षेत्र में है, केमिस्ट है, वकालत के क्षेत्र में है, इसके अलावा बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में है, सीए हैं, सीएस है, वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, खरीद बिक्री का, या जिनके शोरूम हैं, जो टिम्बर से रिलेटेड काम करते हैं, जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, जो पशुपालन से रिलेटेड काम करते हैं, मछली पालन से रिलेटेड काम करते हैं, और साथ में जो धार्मिक कृत्य से जुड़े हुए हैं या धार्मिक दृष्टि से रिलेटेड जुड़े हुए या समाज सेवक हैं, उन लोगों के लिए यह बृहस्पति का युवा अवस्था में होना बहुत ही ज्यादा लाभकारी और प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ही बृहस्पति युवा अवस्था में जा रहा है और अचानक से आपको जीवन में सफलता की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा मोटापे से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड समस्याएं हैं, या फिर जिन लोगों के कह सकता हूं कि पूरी बॉडी में कहीं ना तो कहीं कुछ पीत रोग हो रहे हैं या घाव हो रहा है, या फिर कह सकता हूं फोड़े फुंसी से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, जैसे ही बृहस्पति युवा अवस्था में जाएंगे तो इसका प्रभाव शुभ में बदलना चालू हो जाएगा। मतलब इन सभी प्रकार के भी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी आप बचना चालू कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब बृहस्पति 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में युवा अवस्था में जा रहे हैं तो आपके जीवन में, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब बृहस्पति की प्रबलता देखी जाएगी तो इस समय आपके कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, अचानक भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।
प्रमोशन पदोन्नति के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपके माता के द्वारा धन की प्राप्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता हुआ दिखेगा। बहुत पुराना कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है परिवार के कुछ लोग जो आपके शत्रु बन बैठे थे या बाहर के लोग जो शत्रुतावद आपको परेशान कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इससे भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कमियां देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कानूनी परेशानी, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जिसके कारण आपकी प्रॉपर्टी फंसे हुए थे, वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर योग देखते हुए मिलेंगे मेष राशि वाले। इसके अलावा मेष राशि वाले, अगर मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ चुका था कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, मन में सुसाइडल अटेम्प्ट तक की स्थितियां आ रही थी, या फिर मैं कह सकता हूं कि ना चाह करके भी वैवाहिक जीवन में जो है एक दूसरे के मध्य में कलेश की स्थितियां बनी हुई थी, इसमें तो सुधार होगा ही होगा। और कई समय से धार्मिक यात्रा जो आप नहीं कर पा रहे थे या कहीं दूर स्थान पे घूमने नहीं जा पा रहे थे, वह भी आपके जीवन में सफल होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में भगवान विष्णु जी के चरणों में चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति युवा अवस्था में आएंगे तो बृहस्पति आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठ जाएंगे वृषभ राशि वाले, और यह आपके लिए एक बहुत ही संकेतक रहेगा। इस समय बृहस्पति सबसे पहला कि पुराने से पुराने केस मुकदमा से आपको बचा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? पारिवारिक कलेश से बचा देगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और वैवाहिक जीवन में जो कलेश था उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। किसी कारण से विवाह टूट चुका था या आपको कहीं विवाह करने का मन था लेकिन नहीं हो पा रहा था, उसमें सफलताएं हो जाएंगी। लव लाइफ बहुत दिनों से खराब था और आप चाहते थे कि उनसे विवाह हो जाए लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। संतान सुखों में लाभ के योग दिखेंगे। प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान, तीनों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी परिस्थितियां दिखेंगी। आपकी शिक्षा जो अधूरी छूटी हुई थी वह पूर्ण हो जाएगी। जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है लगाइए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। सरकारी काम जो बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहा तो उसमें लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बच्चों का विवाह को लेकर के परेशानियां थी वह ठीक हो जाएगा। उच्च शिक्षा के परिणाम अच्छे दिखेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ के संयोग बहुत ही अच्छे मिलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन में एक होप और एक आत्मविश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। एक चीज यहां पे यह भी है कि जब बृहस्पति युवावस्था में आएंगे तो अचानक से बहुत मोटे पैसे जहां जहां आपके फंसे हुए थे वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल के अलावा जो है अचानक से संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा, या पुराने से पुराने कर्ज या लोन को आप खत्म कर दीजिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीप जो है शाम में 5 बजे से 7 बजे के मध्य में जलाएं। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में आएंगे तो आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही बेहतर संयोग देखने को मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। कुछ दिनों से पारिवारिक मतभेद और दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश आ चुका था, जो किसी ने मिसगाइड कर दिया था या मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, इन सभी चीजों में जो है लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। नौकरी चली गई थी पुनः स्थापित हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में बेहतर लाभ के अलावा जो इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग दिखते मिलते हैं। इसके अलावा जो है आप चाहते हैं कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करें, गारंटी देता हूं कि बदलाव होगा। हालांकि देखिए विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, थोड़ी कम बनेगी, लेकिन वास्तविक जहां आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें लाभ की संभावनाएं अच्छी हैं। धन संचय नहीं हो पा रहा था, इधर से उधर व्यर्थ का जीवन में जो भटकाव था इसमें कमियां देखने को मिलेंगी और साथ में धन संचय बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके परिवार वाले लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं करते थे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल हो चुका था, पैसे नहीं मिल पा रहे तो वह हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ अच्छा है। ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें अचानक से माता और पिता से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी और ससुराल पक्ष से अचानक से तालमेल सही हो जाएगा और अपने हक की लड़ाई में आप विजयी हो जाएंगे। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि तुरंत दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और खुद की फैमिली पे जो है नफरत करना का आप अपने मन में बना लेते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छी चीजें समझ में आएंगी और विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार, जीवन साथी से धन की प्राप्ति के अलावा जो है
क्रोधवश कुछ भी बोल देना और लोगों के बीच में अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को खराब साबित कर देना ही आपको हमेशा बर्बाद करता है। तो जैसे ही मिथुन राशि वाले बृहस्पति युवावस्था में आएंगे, जीवन में एक अचानक परिवर्तन होगा और आपको कहाँ पे क्या बोलना है यह भी समझ में आ जाएगा, वह लड़की हो या लड़का हो। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाइए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में आएंगे तो आपकी कुंडली में सर्वप्रथम जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन का दौर चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। कई सालों से एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। क्रोध बस और अहंकार बस जो है अपने से सीनियर या पिता से जो मतभेद के योग चल रहे थे, पेशेंस आपके अंदर निहित हो जाएगा, यानी आ जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में 1000% की वृद्धि है। पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। घरेलू झगड़े के चलते बहुत समय से चाह रहे थे कहीं प्रॉपर्टी हो जाए, बुकिंग हो जाए और मैं अलग स्थापित हो जाऊं, वह ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है दूसरे का सामान यूज करना और बदनामी का कारण भी बनते थे, वह भी सुधर हो जाएगा। इसके अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। उच्च शिक्षा का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। सरकार के काम से जुड़े हुए हैं, सरकार के प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं वह ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे थे लेकिन परिवार के लोग आपको बहुत दिनों से चाह रहे थे कि किसी तरह बाइकआउट कर दे या आपको कहीं तो कहीं इंसल्टी जो फील होती थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा, चेहरे में फोड़े फुंसे, हेयर फॉल की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। परिवार के लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते थे, आप खुद उनको बाइकआउट करके जो है अपने हक के पैसे को आप ले लीजिएगा, क्योंकि लोन क्लियर करेगा और विदेश करेंगे और विदेश जाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कर्क राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी रहेगा कि जैसे ही बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति हंस नामक राज्य की उत्पत्ति में है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रभावशाली और सफलता की ओर लेकर के जाएगा। प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनयिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अचानक से आपके पद बढ़ जाएंगे या एक अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी कर्क राशि वाले इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में पीले धागे अपने हाथ में अवश्य बांध करके रखिएगा, दाहिने में, स्त्री हो या पुरुष हो। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे और युवावस्था में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। सर्वप्रथम यह क्या करेगा, सिंह राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके जो खराब हुए थे यह ठीक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पिता भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। पुराने केस मुकदमाओं से रिलेटेड लाभ मिलेगा या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा होने वाला था तो उससे भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बहुत ही ज्यादा मानसिक शांति आपके जीवन में दिखता हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले लव लाइफ में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर परिवर्तन के अवसर बनेंगे। अगर आप घर से दूर है तो घर के पास आकर के अपने काम को करने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। इसके अलावा जो है माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग देखते हुए बनेंगे। संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान थे, संतान का फ्यूचर ठीक होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होंगे। बहुत पुराने लव रिलेशन खराब थे या फिर ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि एक दूसरे से अलग होने की परिस्थितियां चल रही थी, उसमें एक संजोग मिलेगा साथ में रहने का। ससुराल पक्ष वाले या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी कोई वैल्यू नहीं करते थे तो वह आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का अचानक से लाभ दिखेगा, वाहन का सुख दिखेगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी और अपनी बुरे से बुरी परिस्थितियों में एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस के साथ में जो है आप तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। कई समय से पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे या आपके मित्र या परिवार के लोगों ने आपके पैसे को रखा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय सिंह राशि वाले आपके साथ जो रहने वाला हुआ कि रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और अच्छे जगह पे आपके संतान के एडमिशंस भी हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में। कन्या राशि वाले, जब 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में बृहस्पति युवावस्था में आएंगे तो आपकी कुंडली में ऑलरेडी बृहस्पति जो है हंस नामक राज्य को उत्पत्ति बना करके रखा है जो आपके लिए लाभकारी है। अतः सर्वप्रथम कन्या राशि वाले वैवाहिक जीवन को सबसे पहले यह सुधार करेगा। खास करके कन्या राशि में जो स्त्रियां हैं, आप लोगों का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था या विवाह नहीं हो पा रहा था तो इससे रिलेटेड जो है आपकी संभावनाएं होनी ठीक हो जाएंगी। मानसिक शांति के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। बड़े से बड़े काम को अपने जीवन में प्रारंभ कर लेंगे।
इसके अलावा कन्या राशि वाले, सबसे पहले जब आपके जीवन में बृहस्पति युवावस्था में आएगा तो प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ दिखेगा। आपकी माता आपके शत्रु बन बैठी थी, या परिवार के लोग या समाज के लोग आपसे कटना चालू कर दिए थे, इसमें सुधार हो जाएगा। कुछ लोग आपको गलत आरोपों में फंसाना चाह रहे थे, या कई समय से कुछ बदनामी या मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा था, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। अचानक से रिश्तेदारों से, सरकार से, व्यापार में, नौकरी में, चारों तरफ से पैसे आने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होगा, दूसरी जगह पे जाके आप प्रॉपर्टी भी लेंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहां प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से और द्वितीय संतान से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। एक ऐसा समय यह रहेगा कि आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा, बदलाव करना चाहते हो उसमें लाभ मिलेगा, बड़ा इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलेगा, या किसी कारण से नौकरी चली गई, यह वही समय रहेगा कि आपका तालमेल ठीक हो जाएगा। कुछ अस्थिरता और विवाद के कारण पति पत्नी एक दूसरे के मध्य में एकजुटता होकर के नहीं रह पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय कन्या राशि वाला यह रहेगा कि मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को जो है किशमिश अवश्य अर्पित कीजिए, यानी चढ़ाइए भोग के रूप में। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में जाएंगे तो अब आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है ये षष्ठेश हो जाएंगे। एक बात अवश्य आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति षष्ठ भाव में कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता, लेकिन आपके लिए इसलिए षष्ठ भाव में शुभ फलदायी हो गया क्योंकि अपनी राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय तुला राशि वाले, सर्वप्रथम बृहस्पति जब षष्ठेश होंगे तो डिप्रेशन और तनाव दूर होगा। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे इसमें सुधार आ जाएगा। कई समय से नौकरी में बदलाव करना चाहते थे या सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्ज की मुक्ति होगी, विदेश जाने की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। प्रथम संतान और तृतीय संतान के फ्यूचर में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। हाँ, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ निश्चित तौर पे बेहतर मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फल इस समय आपके साथ यह रहेगा कि आप अपने जीवन में रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करेंगे। आपके नौकरी में केस मुकदमा या विवाद के योग चल रहे थे, उसमें बढ़ोतरी के चांसेस हो जाएंगे कि आप जो है विजयी होंगे और दोबारा रिज्वाइनिंग मिल जाएगा। जिनको लगता था कि अब नौकरी नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता, पारिवारिक बोझ ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारण बन के रह गया है, तो मैं बोलूंगा कहीं से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है तुला राशि वाले, क्योंकि अचानक से 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में नौकरी में तरक्की के योग खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, सरकार के लोगों से यानी राजनयिक क्षेत्रों से, प्रशासनिक क्षेत्रों से, पॉलिटिक्स क्षेत्रों में, जुडिशियल सेक्टर में, या फिर पिता से, सभी तरफ से आपको सम्मान और शक्ति की प्राप्ति होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी। यानी बुरे से बुरे वक्त में भी आपको कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे, विवाह तक की बातें पहुंच चुकी थी लेकिन स्टॉप हो चुके थे, उसमें सुधार होगा और विवाह के अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो होता है, आपको क्या करना है कि मौली धागा या पीला धागा जो है भगवान विष्णु के चरणों पे 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में चढ़ा करके ही काम पे जाना है। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में जो है 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में आएंगे, तब तो आपके जीवन में हंस नामक राजयोग में बहुत ही ज्यादा प्रबलता देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति प्रबल हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, कई बार क्या होता है, क्रोध के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, या फिर भावनात्मक फीलिंग को यानी भावनात्मक विचारों को जब आपका ठेस पहुंचता है ना, तो आप सब चीज बक देते हैं और लोगों से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार आप छल करते हैं और लोगों को लगता है कि आप स्वार्थी हैं, जबकि आप हमेशा जो है दूसरों के लिए ही जीते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपको बल देगा, यानी आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए इस ज्ञान को देगा, मेंटल पीस देगा, और आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ जो हुए पड़े थे ना, इसमें राहत के सांस मिलने चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत जबरदस्त वृद्धि दिखेगा। कई समय से पति पत्नी के मध्य में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, एक साथ नहीं रह पा रहे थे एक छत के नीचे, इसमें सुधार के योग सीधे बढ़ने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। पेट की समस्याएं कई समय से था, दांतों की समस्याएं कई समय से थी, गले के रोग से परेशान थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी।
आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो लगाइए, ऐसे भी कभी कभी शॉर्टकट की जिंदगी जीना अगर किसी से सीखना है तो वृश्चिक राशि वाले से सीखनी चाहिए। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। कई समय से विदेश जाना चाहते थे, लेकिन किसी न तो किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट या फिर एग्जामिनेशन में फेल हो जाना, इन सभी प्रकार की जो बाधाएं हो रही थी, या इंटरव्यू पे आप अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे थे, या तो घबरा जाते थे, या किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो जाती थी नौकरी में भी, विदेश नहीं सिर्फ नौकरी में भी, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आपकी नौकरी चली गई थी जिसके कारण आप बहुत विवाद में थे, उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, हेयर फॉल की समस्याएं दूर होंगे। कुछ लोगों ने आपके कैरेक्टर को खराब करने का ठेका जो ले रखा था, आप लोगों को क्लियरफिकेशन देंगे कि देखो मैं कहां पे सही हूं और कहां पे गलत हूं। धन बहुत ही मोटे स्तर पे संचय होने वाला रहेगा और अचानक से भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद यानी हार्ट टॉक में कमी होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष वाले आपकी बातों का वैल्यू करेंगे और मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, ये अच्छा है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में घर से निकलने से पूर्व जो है लाल बादाम के दाने हनुमान जी को अवश्य अर्पित कीजिए, या फिर गुड़ भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित कीजिए। धनु राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में आएंगे, तो आपके जीवन में जबरदस्त एक बेहतर संयोग होता हुआ दिखेगा। इस समय धनु राशि वाले, एक तो बृहस्पति हंस नामक राजयोग में है, लेकिन इस समय बृहस्पति और प्रबल हो जाएंगे और शुभ अवस्था में रहेंगे। जैसे ही धनु राशि वाले बृहस्पति प्रबल होगा, आपके अंदर मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। आप किसी भी चीजों से जो है डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और डट करके हर चीजों का सामना करेंगे। लग्नेश मजबूत होगा तो कभी कभी क्या होता है, भावनात्मक विचारों में आपको लोग ठग लिया करते हैं, तो इससे बचने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति जो है जब प्रबल होगा तो जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप खुद लेंगे और इस बार आप दूसरों के बहकावे में आने वाले नहीं रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखेगा। ये एक ऐसा समय रहेगा धनु राशि वाले जिसमें माता और पिता दोनों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ये एक ऐसा समय रहेगा धनु राशि वाले जिसमें बहुत ज्यादा आप अपने जीवन के बड़े बड़े रुके हुए काम का फैसला सही लेंगे। आपको भूमि मकान वाहन प्राप्त करना है, मिल जाएगा। नया व्यवसाय के लिए एक अच्छे जगह की तलाश थी, वह मिल जाएगी। अपने जन्मभूमि के पास जाकर के आपको काम करने का मन था, जो किसी कारण से अशुभ स्थितियों में या फिर शनि के साढ़े के चक्कर में जो दूर चले गए थे, पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके पिता आपको व्यवसाय में भी सपोर्ट करेंगे, धन संबंधित सपोर्ट करेंगे और व्यवसाय ओपन करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि किसी कारण से मिसगाइड हो चुके थे लव रिलेशन में या फिर दाम्पत्य जीवन में, सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। नहीं बोलने के कारण या फिर भ्रमित करके या गलत बोलने के कारण जो है किसी कारण से आपको डैमेज किया जाता है, तो इसमें सुखों की प्राप्ति होगी। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जिनको लगता था धनु राशि वाले जीवन अधूरा है, ना नौकरी लग सकता है ना कुछ लग सकता है, धन की कमी है, हालांकि हर बार क्या होता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बेवकूफ़ बनने के चक्कर में आपकी गरीबी आती है जीवन में। तो चलिए नया नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे दिखेंगे। कर्ज की मुक्ति आप कर दीजिएगा, क्योंकि पैसे आएंगे, बृहस्पति जब प्रबल होता है तो पैसे आते हैं, तो आप कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के बेहतर ऑप्शन दिखते हुए मिलेंगे। बहुत पुराना कोई केस मुकदमा चल रहा था तो इसमें भी आपके सपोर्ट में ही फैसले आने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय धनु राशि वाले एक साथ आपके जीवन में यह भी रहेगा कि इस समय अपने जीवन में जो है आप कोई प्रॉपर्टी बेच करके दूसरे जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में प्रत्येक दिन 1 पीस छुआड़ा या फिर खजूर जो है आपको भगवान विष्णु को चढ़ाना है। मकर राशि वाले, अगर मैं आपकी चर्चा करूं, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में युवावस्था में आएंगे, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रिय मकर राशि वाले, बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश के अधिपति होते हैं, इसलिए बृहस्पति आपको संघर्ष ज्यादा कराता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है, दूसरों के लिए जीते 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 बाद में बदनामी आपके सिर पे आ जाता है। मकर राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति युवावस्था में आएंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम कर्ज के मुक्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी।
विदेशों में किसी प्रकार से केस मुकदमा अस्थिरताएं या परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और पिता आपकी संपत्ति को हड़प करके आपको बेदखल करना चाहते थे, पहली बार आपको अचानक से सपोर्ट मिल जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जब वक्त पूरा होता है तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन में क्लेश पैदा हो जाता है। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के खिलाफ जो विवाद चल रहा था उसमें कमियां होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जब आपकी कुंडली में युवावस्था में आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इस समय आपके कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होगा। मतलब आप अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सरकार के द्वारा सम्मानित होंगे, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान का जो फ्यूचर खराब था इसमें सुधार हो जाएगा। किसी कारण से जो है पार्टनरशिपिंग में आपके हक को मार लिया गया था तो वह आपके जीवन में आएगा और हिम्मत करके अपने पार्टनरशिपिंग को डिजॉल्व करके खुद से अपने एक ऑन बिजनेस की ओर आप आना चालू करेंगे। पुरानी नौकरी जो चली गई थी वह तो मिलेगी ही मिलेगी। सीनियर अधिकारी, प्रशासनिक लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, कहीं हद तक पिता भी सपोर्ट नहीं करते थे। इस बार लोगों को समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है और अचानक से मुसीबत से बाहर निकलना चालू हो जाइएगा। इसीलिए मकर राशि वाले या बृहस्पति का युवावस्था में जाना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी था। इवन कि मैं क्या बोलूं, मन में सुसाइडल अटेम्प्ट तक आ चुका था। यह गलत केस मुकदमा में जो फंसा दिया गया था ना, आप इसमें ही विजयी हो जाइएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में प्रत्येक दिन बेसन का हलवा या फिर बेसन का लड्डू भगवान विष्णु के चरणों पर भोग लगाइए और स्वयं भी खा करके निकलिएगा। कुंभ राशि वाले, जब देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में युवावस्था में जाएंगे तो आपके कुंडली में यह धन स्थान पे इस समय विराजमान रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बृहस्पति आपकी कुंडली में आय और धन का मालिक होता है। एकलौता ऐसा राशि होता है जिसमें बृहस्पति आपकी कुंडली में आय और धन का मालिक होता है। यह ऊपर वाले की महिमा अवश्य होती है कि जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीना ही जीवन में भारी पड़ता है। अपने पक्ष के लिए भी कभी कभी दूसरों को जवाब नहीं दे पाते हैं, अपने हक के लिए कभी कभी दूसरों को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है निश्चित तौर पे आपको युवावस्था का बृहस्पति लाभ देगा। जैसे ही बृहस्पति आपके कुंडली के धन स्थान में प्रबल होंगे, आपके पारिवारिक लोग जो आपके खिलाफ हुए पड़े थे वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। कई बार नहीं बोलने के चलते जो है कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता था कि आपके जीवन में कई लोग क्या होता उसका नाजायज फायदा उठाते थे और आप बोलते थे तो लोगों को बुरा लगता था। आपकी बातें लोगों से ठीक होने लगेंगी। लव रिलेशन में तालमेल अच्छा हो जाएगा। प्रथम संतान कभी कभी आपके खिलाफ जो हो जाता था उसमें सपोर्ट के योग मिलने चालू हो जाएंगे। पैसे की किल्लत बहुत बड़ी आपके जीवन में कमियां दिखाता है, पैसे की कमी नहीं होगी और अचानक से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आपके ही पिता, आपके ही सीनियर अधिकारी या प्रशासनिक लोग आपके खिलाफ जो हुए पड़े थे, इसका जो है सपोर्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा और अचानक से पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ के योग मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि छोटा भाई बहन भी कलेश के योग की ओर बढ़ने की कोशिश करता था तो उसमें राहत मिलेंगी। कोई मित्रों के द्वारा या कोई अपने के द्वारा जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है, यानी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। विवाह के योगों में लाभ के योग दिखेंगे और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुधार के योग दिखेंगे। इस समय आप आपके परिवार के ही लोग जो आपके खिलाफ शत्रु बने बैठे थे, आपकी वाणी में कहीं ना तो कहीं चालाकी और आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास उसको अपनी ओर करने की ओर रहेगा या फिर खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव के योग दिखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैतृक संपत्ति का विवाद भी होता हुआ कम दिखेगा या नहीं सेल हो पा रहा था तो सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते थे और लगता था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इस बार किसी का कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अपने आप में आप इतने प्रबलता और पावरफुल स्थितियों में आएंगे कि आपको अपने लाइफ का खुद डिसीजन लेने का कहीं ना तो कहीं ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में प्रत्येक दिन भगवान गणेश को, माता दुर्गा को और भगवान विष्णु को एक पीला पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले, जब 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में युवावस्था में आएंगे तो इस समय जो है बृहस्पति प्रबल हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहा रहेगा।
तो इस समय मीन राशि वाले कहते हैं ना कि जब वक्त सही होता है ना तो बहुत कुछ ले करके आता है, और खराब वक्त एक सेकंड के लिए भी बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, और अच्छा समय भी कुछ समय के लिए भी इंसान को आबाद कर देता है। यानी खराब और अच्छा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बस महत्वपूर्ण ये होता है कि समय आना चाहिए। जैसे ही मीन राशि वाले बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव पे प्रबल होंगे, सर्वप्रथम आपके अंदर मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि बदनामी का ठेका लेके आपके सिर पे रखे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मान सम्मान खोया हुआ वापस आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति प्रबल होगा, आपके पिता की संपत्ति और पिता से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, और पिता के भी स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग में बहुत बेहतर योग दिखेगा। जिनको लगता था मीन राशि वाले जीवन में कुछ नहीं हो सकता, लाइफ इज ओवर, नहीं नहीं नहीं, ये यहां से तो, हालांकि ये बहुत कम समय के लिए 1 फरवरी से 5 मार्च का है, लेकिन ये 1 फरवरी से 5 मार्च ही इतिहास बदलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों का संपर्क स्थापित होगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि अगर वैवाहिक जीवन खराब था तो उसमें एकजुटता हो जाएगी। प्रथम संतान और द्वितीय संतान और जीवन साथी से आपके मतभेद के योग जो थे, इसमें कमियां होते हुए दिखेंगी। लेकिन अगर आपको जीवन में लगता है कुछ अलग होना चाहिए, तो प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस समय लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान के करियर में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा, वो प्रथम हो या द्वितीय हो। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेकर के अपने खुद से लाइफ में आगे बढ़ने का आप डिसीजन लेंगे। आपके सीनियर अधिकारी, पिता या घर के बड़े लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसा समय रहेगा कि लोगों को स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, कई सालों से लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, वैवाहिक जीवन टूट जो जा रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुरे से बुरे कंडीशन में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मीन राशि वाले, आपके संतान आपके पक्ष में बात करेंगे और पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। गई हुई नौकरी आपके जीवन में वापस आ जाएगी। और इसके अलावा किसी कारण से जीवन साथी से आप दूर थे तो एकजुटता होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी मीन राशि वाले इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको बूंदी की लड्डू 1 पीस 1 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में भगवान विष्णु को अर्पित करना है, और एक शुद्ध घी का दीप जलाना है, अगर इसके बल को और इसके फल को बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के मध्य में देवगुरु बृहस्पति 12 से 18 डिग्री के मध्य में युवा अवस्था में आ रहे हैं, और इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि के ऊपर क्या बनेगा, सभी अच्छी जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं। तो चैनल पे लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। और आज आ रहा हूं 8 बजे से 10 बजे तक शनि स्पेशल लाइव में, तो आप जरूर आए, आपको इनवाइट में करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, आपका दिन मंगलमय हो पूरे जीवन। नमस्कार।